कई परिवारों में खटास आ गई है। इस दौरान घरेलू हिंसा भी बढ़ गई है। इस संबंध में पुलिस ने कहा है कि रोज डायल 100 में घरेलू झगड़े के मामले पहुंच रहे। इनमें से अधिकतर मामले पति के शराब पीने से जुड़े हुए हैं। ये माना जा रहा है कि डिप्रेशन घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण है। तो लगातार जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि आखिर ये समस्या क्यों बड़ी हो रही है, लोग लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में कैद हो गए हैं, कहीं की नौकरी चली गई है, व्यापार नहीं चल रहा, तमाम तरह की बातें, हर तरफ नकारात्मक खबरें सुनने को मिल रही है। इस वजह से लोग हैं वो स्ट्रेस में है और स्ट्रेस कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा में तब्दील हो जा रहा है। पुलिस भी परेशान है कि लोग ऐसे फोन कर रहे हैं, रोज उनको फोन आ रहे हैं कि घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस की खबरें रिपोर्ट की जा रही है। ऐसे में जरूरत है कि अगर किसी भी घर में इस तरह की समस्याएं हो रही हैं तो वो किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करें, फोन पर उनसे परामर्श ले और काउंसलिंग जरूर कराएं। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। लॉकडाउन में आया परिवारों में खटास। लॉकडाउन के दौरान बढ़ी घरेलू हिंसा। रोज डायल 100 में पहुंच रहे घरेलू झगड़े। अधिकतर मामले पति के शराब पीने से जुड़े। डिप्रेशन घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण। आंशिक लॉकडाउन में पति पत्नी की विवाद खबरें इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। आम दिनों में जहां महज इक्का दुक्का कॉल से डायल 100 पर आते थे, वर्तमान में इसकी संख्या लगातार बढ़ जा रही है और औसतन 15 से 20 कॉल्स प्रतिदिन डायल 100 पर आ रहा है। कॉल्स में ये बातें खुलकर सामने आई हैं कि पति शराब के नशे में मारपीट कर रहे हैं और इसे लेकर डायल 100 में पत्नियां मदद की गुहार लगाती हैं। मामले की जानकारी देते हुए डायल 100 के अधिकारी बताते हैं कि वर्तमान में इस तरह की कॉल्स थोड़े बढ़े जरूर है और जो भी सूचनाएं मिलती हैं उनके अनुसार सूचनाओं पर कार्रवाई भी की जाती है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए सिटी डीएसपी ने बताया कि वर्तमान में कोरोना के कारण कई लोग डिप्रेशन और घरेलू हिंसा की एक बड़ी वजह ये डिप्रेशन असर घरेलू माहौल पे भी पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा तनाव की तो खबरें नहीं है, पर आती हैं तक खबरें। उसमें ज़्यादातर हम लोग काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं। महिला थाना का जो हेल्पलाइन है उसके हिसाब से, या अगर कहीं फिजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है तो हम लोग संबंधित पुलिस को भेज के, चाहे जो भी संबंधित हो उसको भेज के जितना हो सके काउंसलिंग करते हैं। अगर लीगल एक्शन की ज़रूरत पड़ती है कि मान लीजिए फिर भी कोई केस मुकदमे की बात आती है तो उस पर हम लोग केस भी करके जो लीगल एक्शन है वो भी लेते हैं। पति मारपीट कर रहा है ना आपके साथ में? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ठीक है, आपके पति का नाम? राकेश ना? ठीक है मैम, हम भेज दे रहे हैं ना पीछे आपको। वहीं इसके साथ ही कोरोना में अस्पताल की किल्लत हो या फिर किसी को ऑक्सीजन या फिर दवाइयों की जरूरत के लोग डायल 100 पर कॉल्स करके मदद मांगते हैं। इससे पुलिस हर संभव कोशिश कर पहुंचाने का काम कर रही है और एक अलग ही उदाहरण पेश कर रही है। घरेलू हिंसा, मारपीट और कई जगहों पर भीड़भाड़ है, इसकी सूचना बहुत ज़्यादा है और इक्का दुक्का ये दुकान में पैसा लेने से संबंधित सभी तरह के यहाँ मामले आते हैं, जिससे लेकिन सबसे ज़्यादा मारपीट, जी, लूट छिनतई। कुछ घरेलू हिंसा के भी मामले अपना आ रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि लोग घरों में बंद हैं और जिससे उनको तनाव बहुत है लोगों को जीवन में। इससे भी कुछ परेशानियां हो रही हैं और सपोर्ट के लिए है, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है, किसी के मोहल्ले में कुछ कालाबाजारी हो रही है उसकी सूचना आती है। कुछ लोगों को कोई अटेंडेंट नहीं है कि इनके यहाँ उसको अटेंड करने के लिए, कि एक अकेले वृद्ध दंपति जैसे हैं और उनको अटेंड करने वाला कोई नहीं है, तो अटेंडेंट सपोर्ट के लिए भी कॉल्स आती हैं। कोरोना काल के दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में लोग डिप्रेशन, शायद ये बड़ी वजह है कि घर में कैद लोगों में घरेलू हिंसा के मामले सामने आते हैं। पति पत्नी के मामलों के साथ ही कोरोना काल में दवाई और हॉस्पिटल की जानकारी के लिए भी लोग पुलिस से संपर्क करते हैं और आज की पुलिस भी लोगों की उम्मीद पर खरा उतर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन कौशल नारायण और सुशील के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं और ये कोरोना का साइड इफेक्ट ही कहा जाए तो इसे गलत नहीं होगा। ऐसे में ज़रूरत है कि आप बात करें, आपस में बातचीत करें। अगर आपस में बातचीत से बात नहीं बन रही है तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट को, किसी काउंसलर को अपॉइंट कर सकते हैं, उनसे फ़ोन पर आप परामर्श ले सकते हैं या फिर अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों से आप बात करें। सहयोगी इमरान हमारे साथ फोन लाइव मौजूद है, सीधे उनका रुख करेंगे। इमरान, एक बड़ी समस्या कोरोना का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो तनाव की स्थिति है वो उत्पन्न हुई है। शायद यही वजह है कि कोरोना के संक्रमण बढ़ने के बाद जिस तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का है या फिर लॉकडाउन की परिस्थिति का है, इन तमाम परिस्थिति में जो लोग हैं वो अपने घरों पे ही कैद हो गए हैं। कहीं ना कहीं एक तनाव की वजह ये प्रमुख बनी थी और यही वजह है कि इस तनाव की वजह से जो घरेलू हिंसा के जो मामले सामने आए हैं वो देखने को मिल रहे हैं राजधानी रांची में या फिर राज्य भर में। अगर हम कहें तो जो आंकड़े लगातार 100 डायल्स पे फोन के माध्यम से लोग जो सूचना दे रहे हैं पुलिस को, रांची पुलिस को ये सारी सूचनाएं मिल रही हैं कि जो पति पत्नी के जो विवाद हैं ये मामले तमाम जो है वो सामने तो आ ही रहे हैं। साथ ही साथ घरेलू हिंसा पर काफी जो है वो मामला रांची पुलिस के पास आ रहा, चाहे वो महिला थाने में इस तरह के मामले दर्ज हो या फिर स्थानीय थाने को इस तरह की सूचना दी जाए। इन सब के बाद अगर 100 डायल्स की बात करें तो लगातार इस तरह की शिकायतें आती है। हमने जब 100 डायल्स के पदाधिकारियों से, तमाम पुलिस पदाधिकारियों से बातचीत की तो उन लोगों ने भी अपनी ये सारी बातें मानी कि कोरोना के संक्रमण की वजह से जहां लॉकडाउन के मामले बढ़े थे उसके बाद इन मामलों को कंट्रोल करने के लिए लोगों को घरों पर रहने के लिए मजबूर किया गया। मजबूर इसलिए भी किया गया था कि ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। तो इस परिस्थिति में जो तनाव की स्थिति है, मानसिक रूप से लोग इतने तनावग्रस्त हो गए हैं कि इस वजह से लोगों का जो संक्रमण के बाद जो घरों में कैद हो गया तो उसके बाद से ही ये मनमुटाव और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गया और पति पत्नी सहित कई पारिवारिक मसले जो हैं इन दिनों इस तरह के मामले लगातार 100 डायल पे आ रहे। कंट्रोल रूम में बैठी जो महिला पदाधिकारियों से भी बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी ये सारी चीज कही है। जो पति पत्नी के विवाद जो सामने आए तो उसमें ये ज्यादातर मामले थे कि शराब पी करके जो पति जब घर पहुंचते हैं देर शाम को और उसके बाद से पूरी रात इनके जो झगड़े झंझट सुनने को मिलते हैं। कई 100 डायल्स पे कॉल करने वाले ऐसे भी शिकायतकर्ता होते हैं जिनको बेड नहीं मिल पाता है, जिनको दवाइयां नहीं मिल पाती हैं। इन तमाम चीजों को रांची पुलिस उपलब्ध करा रही है। उनके जो भी जो जरूरत की चीजें हैं, जितनी रांची पुलिस लोगों को मदद कर सकती है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि रांची पुलिस किसी को भी मायूस नहीं कर रही है। 100 डायल्स पे जो भी शिकायतें मिलती है उन शिकायतों को त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निपटारा भी किया जाता है। साथ ही साथ उन तमाम जगहों पर रांची पुलिस के पदाधिकारी जाते हैं जहां पर से शिकायतें मिलती है, चाहे वो बेड के मसले की बात करें। बेड के मसले भी कोरोना का संक्रमण के मामले में काफी आ रहे थे। रांची पुलिस ने कईयों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया है, दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इस कोरोना काल में देखने को मिले हैं। जहां तनाव की वजह से घरेलू हिंसा बढ़े हैं तो रांची पुलिस ने अपने काम को अंजाम देने के लिए वैसे घरों को भी तक पहुंची है जहां से लगातार शिकायतें मिल रही थी। कई जगह ऐसे भी शिकायतें रांची पुलिस को मिले कि जहां पे बुजुर्ग हैं उनके घर पे कोई दवाइयां लेने वाला नहीं है, पहुंचाने वाला नहीं है। वरीय अधिकारियों तक ये जारी जैसी ही सूचनाएं मिली, लोकल थाने से संवाद स्थापित करते हुए उन तमाम लोगों तक उन दवाइयों को पहुंचाया गया। खुद पुलिस पदाधिकारियों ने अपने जेब से पैसे लगा के ये सारी चीजें कही हैं। तो कहीं ना कहीं तनाव के साथ साथ रांची पुलिस का भी एक काम जो है उस लॉकडाउन के दौरान अगर हम कहें कि निखरा है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि तनाव मुक्त करने के लिए जहां महिलाओं का काउंसलिंग महिला थाने में की जा रही है ताकि घरेलू हिंसा के मामले कम हो, तो वहीं जरूरतमंद लोगों के बीच जो बेड की, दवाइयों की जो जरूरतें थी उन सबको भी रांची पुलिस पूरा कर रही है। जी, जाहिर तौर पर इमरान, पुलिस अपने तरफ से प्रयास कर रही है। ऐसे में ज़रूरत है कि लोगों को भी समझना चाहिए इस बात की गंभीरता को कि अभी पुलिस का ध्यान किसी और भी तरफ है और पुलिस प्रयास कर रही है इस कोरोना काल से जो जारी जंग है उसको लड़ने की, उसको जीतने की। बहुत शुक्रिया इमरान आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।